फ्रांस को दुनिया सदियों से एक ताकतवर, मुनज़्ज़म और इसके साथ-साथ एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर जानती है। ये वो रियासत है जिसने मज़बूत इदारों, इंसानी हकूक़, इसके साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी दुनिया का साथ दिया। ज़हन इस बात को तस्लीम करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन समझता है कि कोई ऐसा वक़्त भी आएगा जिसमें जो ये मुल्क है, ये भी एक तरह से बदहाली का शिकार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तारीख़ हमें ये बात समझाती है कि वो कौम नहीं गिरती जो कि गरीब हो जाती है, बल्कि वो कौम गिरती है जो कि इतनी ज़्यादा अमीर होने के बावजूद अपने आप को उस लेवल का समझती है कि वो सोचती है कि अब उसे इस्लाह की ज़रूरत नहीं है और यही चीज़ सेम फ्रांस के साथ हो रही है। फ्रांस की सबसे ज़्यादा कमज़ोरी जो कि फ्रांस को तबाह-बर्बाद करती जा रही है, वो उसका मुसलसल बढ़ता हुआ कर्ज़ है। 1970 की दिहाई के बाद फ्रांस अपनी आमदन से बहुत ज़्यादा चीज़ें माल खर्च करता जा रहा है, जिसकी वज़ह से फ्रांस की जो मईशत है, वो कर्ज़ों को फ्रांस कर्ज़ों की सूरत में डूबता चला जा रहा है और इस वज़ह से भी फ्रांस का बहुत ज़्यादा मईशती नुकसान होता चला जा रहा है। फ्रांस में आने वाली हर हुकूमत ने अवामी दबाव से बचने के लिए अपने तमाम के तमाम रिसोर्सेज़ को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करने के बजाय बाहरले मुल्कों से आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक वगैरह जैसे बड़े आलमी दुनिया से कर्ज़े लेने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो एक वक़्त के लिए तो वो अपनी इकोनॉमी को चला लेते थे। लेकिन ये जो वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके कि ये जो कर्ज़ा है, ये किसी न किसी वक़्त में देना भी है और इसका जो लोन है, इसका जो इंटरेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया जिसकी वजह से अब वो कर्ज़े में बिल्कुल डूब चुके हैं। और इसी वजह से आज फ्रांस अपनी जितनी भी आमदनी पूरा मुल्क निकालता है, उसमें आधे से ज़्यादा आमदनी सेम पाकिस्तान की तरह फ्रांस भी आधे से ज़्यादा आमदनी कर्ज़े का सूद मिटाने में लग जाता है। इसकी वजह से जो कर्ज़ा है, वो भी ख़त्म नहीं होता है, जो सूद होता है वो बढ़ता रह जाता है, सूद ही बस वो मुल्क देता रहता है, ना उनका कर्ज़ा ख़त्म होता है। इस वजह से पूरी की पूरी जो उनकी मईशत है, वो तबाह-बर्बाद हो रही है। अब साफ ज़ाहिर है अगर कोई पैसा जो इकोनॉमी में लगना है, जो हेल्थ में लगना है, जो एजुकेशन में लगना है, अगर यही पैसा कर्ज़े का सूद में जाता रहे तो ना उनकी इकोनॉमी जो होती है, ना वो बेहतर होती है, ना उनकी हॉस्पिटैलिटी बेहतर होती है, ना उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता है, ना ही उनका कर्ज़ खत्म होता है। कर्ज़ भी बिल्कुल उतना ही रहता है, बस वो सूद जो होता है, बस उसकी अदायगियाँ ही होती रहती हैं। और इसी तमाम के तमाम कर्ज़े का जो सबसे बड़ा असर है, वो एक आम शहरी के ऊपर पड़ता जा रहा है। अब आम शहरी के ऊपर ये तमाम असर इस वज़ह से पड़ रहा है क्योंकि अब फ्रांस ने मईशत तो अपनी किसी न किसी तरह से चलानी ही चलानी है। इस वज़ह से वो क्या कर रहे हैं, वो बिजलियों को महँगा कर रहे हैं, यूनिट्स महँगे हो रहे हैं, वहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है, वो महँगे से महँगा होता चला जा रहा है। सहूलियात जो हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब अवाम की पहुँच से वो बहुत दूर चली ज गई हैं। इस वज़ह से अवाम को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता चला जा रहा है। और फ्रांस की जो तबाही है उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी एक इकोनॉमिक क्राइसिस और उसका कर्ज़ ही उस फ्रांस की तबाही की एक बड़ी वजह नहीं है। फ्रांस की तबाही की एक और भी बड़ी वजह है, वो ये है कि फ्रांस में जो शर्रा बच्चों की पैदाइश है, वो भी बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है। शर्रा बच्चों की पैदाइश का मतलब ये होता है कि अगर एक मुल्क में जो बच्चों की पैदाइश है वो कम होना शुरू हो जाए, बच्चे किसी मुल्क में कम पैदा होना शुरू हो जाए, तो जो नौकरियाँ होती हैं, जो सीट्स होती हैं, वो खाली की खाली रह जाती हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं वो ही काम करते रहते हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद भी। इस वजह से जो फ्रांस को जो रोज़गार तो लोगों के पास है, उनके पास सारा कुछ है उनके पास लेकिन उस सीट को ऑक्युपाई करने के लिए वहाँ पर लोग ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो बूढ़े लोग हैं, वही सीट्स को ऑक्युपाई करी जा रहे हैं और उनकी भी अब पहुँच से सब कुछ दूर होता चला जा रहा है। इस वजह से फ्रांस की इकोनॉमी को ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। अब ये जो तमाम के तमाम इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, इनका जो एक हेवी असर पड़ता है, वो किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जाके पड़ता है और जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, वो फ्रांस का एक सबसे ज़्यादा मेन सिस्टम है, जिस तरह से वो फ्रांस की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। अब जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा मुल्क में होता जा रहा है और इसके साथ-साथ जो टैक्सेस हैं, वो भी मुल्क के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। लोग वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा रहे, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो चल रही थी, वो बंद हो रही हैं क्योंकि उनके वो मुल्क के टैक्सेस ही बहुत ज़्यादा हेवी हो गए हैं। अब लोग सोचते हैं कि अगर किसी मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो अब अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए वो किसी और मुल्क में जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह वगैरह लगाते हैं। इसकी वजह से फ्रांस की जो रीढ़ की हड्डी जो कि उसका एक इंडस्ट्रियल सिस्टम है, वो भी खत्म होता जा रहा है। ऐसे अगर आम आदमी अगर किसी भी मुल्क को ओवरऑल देखे, फ्रांस को अगर वो देखे तो उसको ये बात लगती है कि जो इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन हकीकत में इसका पॉलिटिकल सिस्टम भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बर्बाद होता चला जा रहा है। टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अवाम जो है वो खुश नहीं है, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। इस वजह से कोई भी जो बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, वो कोई बड़ा तवील मुद्दत वाला कोई लॉन्ग लाइफ टाइम जो फैसला है वो करने से बिल्कुल डरता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर इस वक़्त इकोनॉमी
इकोनॉमिक क्राइसिस ये चल रहे हैं, अगर आने वाले वक़्तों में ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होते गए, तो जो फैसला होगा वो गलत साबित होगा और उसका जो बड़ा जो सवालिया निशान होगा वो उसी सियासतदान के ऊपर आएगा कि उसने ये फैसला करवाया था जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस मज़ीद तबाही का शिकार होते चले गए। अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए कोई भी सियासी बड़ा पॉलिटिकल लीडर कोई बड़ा सियासी फैसला ही नहीं लेता। इसकी वजह से जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो भी मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसके साथ-साथ फ्रांस में इमाइग्रेशन का जो मसला है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इमाइग्रेशन जो होती है ये किसी भी मुल्क को समाजी तौर पर ताकतवर बनाती है क्योंकि वहाँ से जो बड़े अपने रुपए से अपनी करेंसी से बड़ी किस्म की जो करेंसी होती है वो मुल्क में आनी आती होती है इमाइग्रेशन की वजह से। लेकिन इमाइग्रेशन में भी लोग इस तरह से फ्रांस में कर रहे हैं कि वो जो भी पैसा बाहरले मुल्क में माइग्रेट होके जो पैसा कमाते हैं वो अपने मुल्क में भेज ही नहीं रहे हैं क्योंकि उस मुल्क के हालात ही बहुत ज़्यादा बुरे हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं वो अपना जो भी माल पैसा जो भी जमा पूंजी वो कमा रहे हैं वो उसी मुल्क में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि फ्रांस के तो हालात ही बहुत ज्यादा खराब है। अब इसी वजह से जो फ्रांसी जो इमाइग्रेशन है वो किसी मुल्क को मुआशी तौर पर ताकतवर बनाने के बजाय वो उनका एक सियासी तनाव बनता जा रही है और उनका एक मुआशी तनाव उनकी इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। अब ये जो तमाम के तमाम मसले हैं फ्रांस की इकोनॉमिक क्राइसिस के उनका जो एक हल है वो भी एक इस वीडियो में हम हल की भी बात करेंगे। फ्रांस को चाहिए कि फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी और इसके साथ-साथ जो रोबोटिक जो अपनी जो रोबोटिक एआई जो रोबोटिक्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे। अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को बेहतर करने के लिए, अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए कि फ्रांस को चाहिए कि पॉलिटिक्स में जो भी करप्शन हो रही है, करप्शन को वो कंट्रोल किया जाए और करप्शन से मुल्क पैसा जो होता है करप्शन से लिया गया पैसा किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद कर देता है। पैसा पॉलिटिकल लीडर्स की जेबों में जाने के बजाय अवाम के ऊपर खर्च होना चाहिए। एक जो बड़ा हल है वो ये है। और इसके साथ-साथ एक और जो बड़ा हल है वो ये है कि फ्रांस को अपनी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपनी एक्सपोर्ट्स को वो बेहतर कर रहा है, अपनी इम्पोर्ट्स को भी वो बेहतर करे। अपनी इम्पोर्ट्स को भी वो बेहतर करे, जो मुल्क में माल जो बाहरले मुल्कों से आ रहा है उसको बेहतर करने के साथ-साथ अपने मुल्क से भी चीज़ें बनाकर बाहरले मुल्क में भेजे, वहाँ पर बाहरले मुल्क के साथ अपना भी बिज़नेस करे। इससे उनकी जो इकोनॉमी होगी वो भी बेहतर हो सकती है। अपनी जो अपने जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर वो रिलीफ देना शुरू करे, टैक्सेस को कम करे, जिसकी जो एक सबसे बेहतरीन मिसाल है वो दुबई है, यूएई यूनाइटेड अरब इमारात लोग पूरी की पूरी दुनिया में लोग वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह ये है कि वहाँ पर टैक्स जो है वो 0% है। बिल्कुल लो मिनिमम टैक्स जो है ये अवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अवाम सोचती है कि यार जब टैक्स ही नहीं देना, जब कोई काम करना ही नहीं है, अवाम को गवर्नमेंट को पैसे ही नहीं देने, तो बेहतर है ना कि जो पैसा कमा रहा है अपनी जेबों में जाए, हुकूमत के खाते में क्या जाना है। इस वजह से हर शख्स जो बिज़नेस करने करने का बड़े लेवल पे जो बिज़नेस करने की सोच रखता है, वो टैक्सेस की तरफ तवज्जो देता है। अब फ्रांस को अपने टैक्सेस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और बिज़नेसमैन के लिए एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पर अपने टैक्स के निज़ाम को लाना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।